Hi guys, the most awaited BPSC notification is out. That is 72nd BPSC and इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बीपीएससी ने रिले करें वाया दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, मोस्टली चीजें एज एक्सपेक्टेड ही है, जैसा कि हमें पहले भी बीपीएससी ने रिले करा था थ्रू वेरियस सोर्सेज। सबसे पहली चीज ये है कि टोटल सीट कितनी है, 1230 सीट्स है टोटल 72nd बीपीएससी में। अगर हम बात करें तो टोटल है 1230 सीट्स। इन सीट्स में कुछ सीट्स है जो 1000 अराउंड 77, एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है, बट अराउंड 1077 जो है वो है सीसी की सीट्स जो सिविल सर्विसेज की है। एंड जो 153 सीट्स है अराउंड, ये सीट्स होंगी इनकी जिसमें आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। कुछ सीट्स हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, कुछ है जिनमें स्पेशल आपको मनोवैज्ञानिक इसका आपके पास डिग्री होना चाहिए तभी होगा। तो कुछ सीट जो है 153 सीट्स ये रिजर्व्ड है अलग अलग वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो आपको अपने लिए जो ओपन सीट्स है वो मान के चलना 1077 आपके पास है, अगर कोई भी स्पेशल आप नहीं फुलफिल करते हो तो क्राइटेरिया। नेक्स्ट थिंग कि फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म कब ओपन होगा। आज आया है नोटिफिकेशन जो कि आज है 5 तारीख। एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन होगा 7/5/2026 को, मतलब आज से 2 दिन बाद। और ये नोटिफिकेशन क्लोज कब होगा, 31/5/2026, मतलब इस मंथ के एंड में ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। इसका फॉर्म जो भरने का टाइम है वो खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जिस दिन फॉर्म खुले उसी के विद इन 1 और 2 डेज आप फॉर्म भर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में कितना हसल होता है ये आपको ही पता है। और जो फॉर्म की प्राइस है वो भी 600 नहीं है बल्कि 100 है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप पहले ही भर लो, क्योंकि बाद में आपको फिर निर्भर रहना पड़ेगा बीपीएससी पे कि डेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है। और बीपीएससी थोड़ी रिजिड है इन चीजों को लेकर के, ये हमने पुराने नोटिफिकेशन में देख लिया। सो 7/5 को फॉर्म आ रहा है, मैक्सिमम आप 8 या 9 तक अपना फॉर्म फिल करके रेडी रखो। ओटीआर के लिए अभी बताया गया है, हो सकता है कि पुराना ओटीआर से भर जाए। एंड आई थिंक पुराने ओटीआर से मोस्टली इन्फॉर्मेशन वो ले लेंगे, तो ज्यादा हसल होगा नहीं आपको भरने में। कहाँ पे भरना है, ये जो साइट है बीपीएससी के, यहाँ पे जाओगे और लॉगिन पे जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नेक्स्ट वो है जिसका आप सबको, जो क्रीम ऑफ पोस्ट है वो कितना है, 100। जो एसडीएम पोस्ट है वो है 100, जिसको हम वरीय उप समर्था भी कहते हैं, वो कितना है 100। एंड जो डीवाईएसपी है वो है 22। ये जो नीचे है वो फीमेल की सीट्स हैं, 100 सीट और 22 सीट। जो सबसे जो मोस्ट एलिजिबल सीट्स है ना वो है 100 और 22। बाकी फिर कर अधिकारी है, निर्वाचन है, तो बाकी सारी सीट भी आप पॉज करके अपने हिसाब से देख सकते हो। एंड टोटल 1230, अगर इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल 1230 सीट बन जाएंगी अपनी। ठीक है, सब कुछ यहाँ से जो नीचे वाली सीट्स है वो फीमेल के लिए है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। जो एज कैटेगरी है ना इसको भी ध्यान रखना, 21, 22 और 23 अलग अलग के लिए अलग अलग एज कैटेगरी है। तो अगर कोई बहुत यंग है तो वो देख लेना कि वो एज कैटेगरी में भी फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग, ये केवल महिलाओं के लिए है। तो ऐसी सीट्स है जो केवल महिलाओं के लिए है, उसमें देख सकते हो आप 41 जो टोटल है, टोटल 153 सीट है जिसमें आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको उसमें। नेक्स्ट है कि हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा। मतलब अगर आपने पहले फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो भी आपको आरक्षण लेना है, जो भी स्पेशल सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, वो आपको इसी टाइम पे लगाना होगा। अगर आप इस टाइम पे नहीं लगाते हो तो आपको किसी भी तरह का नहीं दिया जाएगा रिलैक्सेशन। इसके बाद आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही आपको लिया जाएगा और बाद में आप इस पे कोई भी दावा नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पे अंकित कर दी गई है। नेक्स्ट है जो रिजर्वेशन की कोड्स हैं, वो रिजर्वेशन कोड्स आप देख लेना और उसके हिसाब से अपना जो कोड होगा उस कोड के हिसाब से फॉर्म में डाल देना। महिलाओं के लिए जैसा कि 70th के मेंस में, 71st में एंड लास्टली 72 में भी जो फीमेल रिजर्वेशन है वो 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको मेंटेन करा गया है। और ये किसके लिए अवेलेबल है, बस बिहार की फीमेल्स के लिए। मतलब यहाँ पे जो बिहार की डोमिसाइल है जिन फीमेल के पास, बस उनके लिए एलिजिबल है। पहले ये सारी फीमेल्स के लिए था, बट अब ये बस बिहार स्पेसिफिक फीमेल्स के लिए रख दिया गया है।
नेक्स्ट उम्र सीमा क्या है, 20, 21, 22 अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मिनिमम एज अलग अलग है। एंड जो अनारक्षित है, जो जनरल है, उनके लिए मैक्सिमम है 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग के लिए 40, और इसी हिसाब से आप अपना अपना पोस्ट अपने अपने कैटेगरीज के हिसाब से जो आपका मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है, वो देख सकते हो। एज कब तक काउंट होगा, तो इसके लिए बताया गया है कि कोई भी सर्टिफिकेशन है या फिर एज है ना, बैठने के लिए अवसर को समाप्त कर दी गई है, परंतु हाँ, कोई भी सर्टिफिकेशन जो है वो दिया गया है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, उसी डेट के हिसाब से लास्ट आपका उस डेट तक होना चाहिए, उस डेट तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो बाहर आ जाना चाहिए, वहां तक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो उनको बनवाने के लिए तुरंत से तुरंत दे दें, और जिनके पास है उनका एलिजिबिलिटी लास्ट जो फॉर्म फिलिंग का डेट है उस दिन तक वो वैलिड होना चाहिए। जो भी आप एज डालोगे वो मैट्रिकुलेशन या फिर उससे उसके एट पार कोई सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से माना जाएगा। बिहार के जो सरकारी अधिकारी हैं, मतलब जो भी बिहार सरकार के जॉब में हैं, उनके लिए है केवल उनको 5 ही मतलब 5 बार ही उनको एग्जाम देना है, तो वो उस हिसाब से अपना देख ले कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है, किस हिसाब से उनको देना है, तो उनको 5 ही अवसर मिलेंगे टोटल जॉब में आने के बाद। ऐसा नहीं है कि जो 70th हो गया, अभी रिजल्ट आ गया 71st में उनका काउंट होगा, उनका काउंट नहीं होगा। जब आपको जॉब मिल गया ना, उसके बाद से आप बस 5 ही अटेम्प्ट दे सकते हो। शुल्क शुल्क पहले 600 होता था, बट जो लास्ट गवर्नमेंट थी, और सॉरी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, लास्ट सीएम थे हमारे, उन्होंने इसको 100 रुपीज पे फ्रीज करा था कि किसी भी बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम में शुल्क जो है मोस्टली 100 रुपीज होगा, तो इसी को रखा गया है कि 100 रुपीज है। एक चीज है कि अगर आप अपना आधार कार्ड एज पहचान पत्र नहीं दे रहे हो तब आपको 200 लगेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन का आपको 100 रुपए लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना आधार कार्ड ही दो कि 100 रुपीज में आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। टोटल अंक कितने होंगे, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस आए हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे आए हैं चेंजेस कि अब जो है ना ऑप्शन ए बी सी डी ई होगा, ए बी सी डी ई। ये जो ई ऑप्शन है, वो जो पुराना वाला ई ऑप्शन था वो नहीं लौटा है, ये ई ऑप्शन होगा कि नॉट अटेम्प्टेड का, नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन होगा ये। और इसको अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसको आपको मार्क करना कंपलसरी है, अगर आप मार्क नहीं करते हो उसको एज रॉन्ग आंसर परसीव किया जाएगा और 1/3 आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ई ऑप्शन, जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो उसमें आपको ई ऑप्शन मार्क करना नेसेसरी है, वरना आपका 1/3 चला जाएगा। एंड नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 ही है, जो कि हमेशा से है। एंड जो लोग प्रीलिम्स पास करेंगे, मतलब प्रीलिम्स टू मेंस रेशियो क्या रहेगा, 10x में जितनी सीट्स है उसका 10 गुना लोगों को मेंस में मौका दिया जाएगा, 10x लोगों को मेंस में मौका दिया जाएगा। एंड ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये मेरे को लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हरियाणा पीसीएस का भी हमने एग्जाम देखा, हरियाणा पीसीएस का हमने भी एग्जाम देना देखा, उसमें 47,000 लोगों ने प्रीलिम्स दिया था एंड अराउंड 4,500 लोग, ये लोग डिस्क्वालीफाई हुए ऐसे ही किसी माइनर माइनर इश्यूज की वजह से। पेपर 1 में तो 1600 लोग पेपर 1 में बस इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ई ऑप्शन 10 से ज्यादा ऑप्शन पे नहीं किया था, तो उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कट डाउन हो गए। इसके लिए इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, तो अभी इसको ध्यान रखना। अब जो आप प्रैक्टिस करोगे वो इसी आप चीज को दिमाग में रखते रखते हुए करोगे ना, कि आपको ई ऑप्शन भी साथ में करना, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें अब बदल जाती है। तो इतना ही इंफॉर्मेशन था, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो तो यू गाइस कैन ज्वाइन जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है, वो जो डू एंड डाई, इसका नाम है डू और डाई, क्योंकि सिचुएशंस भी वही हैं, डू और डाई। लास्ट टाइम ही आई थिंक जो इतना ज्यादा सीट्स आया है, नेक्स्ट टाइम पता नहीं ये सीट्स कब आए, 1100 1200, या फिर ये सीट्स कम हो जाए 300 400 पे चली जाए वापस से। डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, आप डायरेक्टली ऐप पे लॉगिन करके खरीद सकते हो। अगर कोई इशू है तो कैवलिया बॉट पे जा सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, आपको टीम हेल्प कर देगी। जो ऐप है उसका लिंक, ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पिन है। इसी के साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने 71st का मेंस दिया है एंड वो अपना मेंस का जो कंटिन्यूटी है उसको नहीं तोड़ना चाहते, उनको पता है कि प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, प्रीलिम्स पे उनका अच्छा कमांड है, और प्रीलिम्स ऐसे ही मेरे को लगता है ना 40 डेज, कोई भी प्रीलिम्स आपको निकालना है 40 दिन इनफ होता है, वो मैजिक जो नंबर है ना वो है 40 दिन, 40 दिन में कोई प्रीलिम्स निकल सकता है। तो इससे उनको चाहिए कि अगर थोड़ा सा पहले हम मेंस कर ले तो ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से चलेगा। मेंस बूट कैंप 45 दिन का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम पूरा का पूरा मेंस कवर करेंगे, एंड टू एंड कवर करेंगे, और ये जो ये एंड है ना, ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होगा,
कि ऐसा कोई जिसने कभी आंसर नहीं लिखा है उसको हम कैसे आंसर से फेमिलियर कराएं, उसको कैसे हम बताएं कि ऐसे जो है बेसिक से लिखा कैसे जाता है, ये उस पर ज्यादा डिराइव्ड रहेगा, ज्यादा फोकस्ड रहेगा। तो आप इसको भी वाया ऐप कर सकते हो परचेज, या फिर कनेक्ट कर सकते हो, टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सो ठीक है, सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं हुई है तो आप जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल है उसके बायो में जाना, बायो में जाना, और वहां पे क्वेरी करके, क्वेरी बॉट करके एक लिंक होगा, आप उस लिंक में मैसेज ड्रॉप कर देना, वो मैसेज डायरेक्ट हमारे मेंटोर्स के पास जाता है। ठीक है, कोई ना कोई आपको हमेशा वहां पे रहता है जो रिप्लाई कर देगा वहां पे। ठीक है, इस चीज से ये चीज याद रखना। एंड आई थिंक कि सारे इश्यूज जो है रिजॉल्व हो ही गए होंगे, सारे क्वेश्चंस तो आंसर हो ही गए हैं, ऐसा कोई खतरनाक सा क्वेश्चन था नहीं जो यहाँ पे समझ में ना आए, बट फिर भी अगर कुछ रहता है तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड पढ़ाई स्टार्ट करिए, बहुत जरूरी है पढ़ाई स्टार्ट करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके सामने है ना, इससे ज्यादा मोटिवेशन तो कुछ नहीं होना चाहिए कि अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करने का समय आ चुका है। अब 80 से 85 दिन है, कुछ 80-85 दिन है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब तो एकदम मस्ट मस्ट सिचुएशन है कि अब करना ही करना पड़ेगा आपको, वरना फिर ये भी नोटिफिकेशन निकल जाएगा जैसे इतने सारे नोटिफिकेशन निकल गए, और फिर आप बस रिग्रेट कर पाओगे कि जब मेरे पास टाइम था, जब मेरे पास एनर्जी थी वो पढ़ने का, तब मैं अलग चीजों में इंडल्ज था, तब मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा था चीजों को। एंड अब जब लेट हो जाएगा चीजों को, जब आप देखो कि आपके फ्रेंड्स जो है वो सक्सीड कर चुके लाइफ में, जिनके साथ आप चिल करते थे, एंजॉय करते थे, वो सब सक्सीड करके लाइफ में, और आप यहीं पे खड़े हो, तब आपको ये चीजें हर्ट करेगी। आज का जो आपका मजा है ना, वो कल के लिए आपके लिए मतलब हॉन्टिंग मेमोरीज हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आज की जो अच्छी मेमोरीज है वो कल भी अच्छी रहे, तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पे मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा कि 12 महीने 12 घंटे रोज रोज मेहनत करो, बट सही समय जब आ जाए तब मेहनत करना जरूरी है। तब अपने मजे को थोड़ा साइड पे करके और अपना जो एफर्ट है उसको लगाना जरूरी है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, इससे अगर आप रिलेट कर पाओ, द मोर यू स्वेट इन पीस इज द लेस यू ब्लीड इन वॉर। और ये बिल्कुल अलाइन करता है हमारे प्रिपरेशन का जो टाइम फ्रेम होता है ना उससे। जितना आप एग्जाम से पहले, जितना आप मतलब मेहनत करते हो, वही चीज रिफ्लेक्ट होती है इसमें जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठते हो देने के लिए। जो है ना कि आखिरी 20 दिन पढ़ के हम क्वालिफाई कर लेंगे, क्रैक कर देंगे, बाकी उसके पहले कुछ नहीं पढ़ा, उनके साथ ये होता है कि माइनर मिस्टेक्स हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गई, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ गया। ठीक है, तो ये सब उन्हीं के साथ होता है, बट जो बिल्कुल शुरुआत से लगे हुए हैं उनके साथ ये चीजें नहीं होती है उनको, क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है चीजों को लेकर के, वो बस रट के नहीं गए हुए होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए बाय बाय।